बताओ ये किस चीज में क्या? हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। तो हमने आपको बताया था बिंदु, रेखा, ठीक है, किरण बताया था, रेखाखंड बताया था, कोण बताया था, दो भुजाओं से। तो अब बारी किसकी थी? त्रिभुज पढ़ने की बारी थी, क्योंकि परिमाप जो होता है अब त्रिभुज से ही स्टार्ट होता है। यानी कोई भी बंद आकृति जब बनेगी तो तीन भुजाओं से मिलकर यानी त्रिभुज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब त्रिभुज के टाइप्स भी होंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, कोई भी बंद आकृति, जैसे ये देखो, तीन भुजाओं से मिलकर के अगर बंद आकृति बनती है तो ये क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। इसका नेमिंग करते हैं ABC। ये तीन भुजाओं से मिलकर के कोई भी बंद आकृति, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, इसको इंग्लिश में साइड बोलते हैं। यानी AB एक साइड हो गया, BC एक साइड हो गया और एक AC साइड हो गया, तीन से साइड हो गया। इन तीनों साइड से बंद आकृति बनी तो ये त्रिभुज हुआ। अब त्रिभुज के प्रकार होते हैं। अब पैरामीटर है तो पैरामीटर लोग नहीं समझ रहे तो देखो ध्यान से, ये AB है तो AB अगर मान लो 5 है तो 5 हो गया। BC है, ये 6 है तो चलो 6 हो गया, BC ले लो। और AC है, इसको ले लो 4, चलो 4 हो गया, प्लस AC। इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? परिमाप। मतलब 5 धन 6 धन 4, 6 4 10 5 15। अगर सेमी है ये तो सेमी में ही आंसर होगा। किसमें होगा? सेमी में ही आंसर होगा, सेमी में। ठीक है जी, सेंटीमीटर। ये परिमाप होता है। यानी सभी भुजाओं को मेजरमेंट कर लो, माप लो और जोड़ लो, क्या निकल जाएगा? परिमाप। समझ गए मेरी बात? अब देखो, त्रिभुज है तो त्रिभुज में प्रकार होते हैं। तो परिमाप तो ये समझ गए। अब जो टाइप्स होंगे, त्रिभुज के प्रकार होंगे, अब उनका कैसे कैसे परिमाप निकालेंगे। ठीक, तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है भुजा के आधार पर प्रकार, यानी एक बेस्ड ऑन दिस साइड, यानी साइड के आधार पर, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू साइड, यानी साइड के आधार पर अगर हम लेते हैं, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, समबाहु त्रिभुज को। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगल। देखना स्पेलिंग सही है। तीसरा होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु क्या होता है ये जानोगे। सम मतलब समान, बाहु मतलब कि भुजा, यानी ये ऐसी भुजा है ना, तो ये अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, जैसे 5 ये है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, समद्विबाहु, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर, जैसे ये 5 है तो ये 5 हो, ये 4 अलग हो, या तो 5 5 नहीं होना चाहिए, 4 हो या 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं केवल बराबर, तो उसे समद्वि मतलब दो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज करते हैं, जिसकी दो भुजाएं, इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब कि असमान, कोई भी भुजा बराबर न हो, जैसे ये है 5 है, 6 है, 4 है, कोई भुजा बराबर है नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। समझ आया? तो इसको हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर यह त्रिभुज आपको समझ आया कि क्या होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बनाए रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी परिमाप में। ठीक है, उसको
कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज को जानते हैं। देखिए कोण के आधार पर तो पहला जो है त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। खैर ध्यान दीजिएगा ये न्यून कोण त्रिभुज बता रहा है, ये परिमाप से रिलेटेड इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब भाई त्रिभुज आया तो त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं। न्यून कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समकोण को, अधिक कोण को। तो ये कोण है भैया, तो पहले तो कोण को जानना पड़ेगा, तब जाके इस त्रिभुज को अच्छे से जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझा देते हैं आपको कि कौन क्या कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए, देखिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ 0 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 360 लिख रहा हूँ। ये बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरी, और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको पढ़ लेंगे तो आप ऐसे ही जान जाएंगे कौन किस प्रकार का कोण होता है। तो पहले देखिए 0 होता है, इसको हम शून्य कोण के नाम से जानते हैं। शून्य कोण यानी इंग्लिश में 0 एंगल बोलते हैं। 0 और 90 के बीच में जितने होंगे इनको हम न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण कहेंगे, यानी ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे इसको? एक्यूट एंगल। ठीक है जी, इसको एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, यानी 0 से 90 1 डिग्री भी हो जाएगा, 2 3 4 5 89 तक ले जितने डिग्री होंगे सब वो न्यून कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री जो होगा इसको हम बोलेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज कहेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको समकोण। अब 90 और 180 के बीच वाले जितने कोण होंगे इनको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, ये त्रिभुज नहीं है, समकोण कहेंगे, बस समकोण कहेंगे, त्रिभुज की जरूरत नहीं है। राइट एंगल कोण है ना, तो कोण कहेंगे। इसको बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण, जिसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी। थोड़ा सा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, इस बात को अवॉइड कीजिएगा आप लोग, आप मिला लीजिएगा बुक से। तो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। और जो होता है 180, इसको हम सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल कोण, सरल कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, यानी सरल कोण। 180 डिग्री होगा तो उसको सरल कोण से नाम जाना जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। ठीक। अब इनके बीच का जो कोण होगा 180 या 360 के बीच में, इसको हम बृहद कोण कहेंगे। बृहद कोण। क्या कहेंगे? बृहद, बृहद कोण, या रीजु कोण भी कह सकते हैं। रीजु कोण, रीजु कोण भी के नाम से भी जाना जाता है, रीजु कोण के नाम से भी जाना जाता है, रीजु कोण, बृहद कोण या रीजु कोण कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, याद रखे रहिएगा। 180 या 360 के बीच में हम बृहद कोण यानी उसको रीजु कोण भी कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। और 360 को कहा जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं,
ठीक है। 360 डिग्री को बोलेंगे कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है 360। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। 0 डिग्री होगा तो शून्य कोण, जीरो एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जीरो एंगल। जीरो एंगल, ठीक है। 0 और 90 के बीच में होगा न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, ठीक। 90 डिग्री को सम कोण यानी राइट एंगल। अधिक कोण 90 और 180 बीच के अधिक कोण कहते हैं, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 180 होगा सरल कोण कहेंगे, जिसको स्ट्रेट एंगल हिंदी में। और 180 360 के बीच में होगा, जिसको रिजु कोण या बृहद कोण कह सकते हैं, ठीक है। बृहद कोण, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और 360 डिग्री को संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। तो मैंने कोण आपको बता दिया कि कौन सा किस प्रकार का कोण होता है। अब हम कोण के आधार पे न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या हो गया? इनके बीच वाला। तो त्रिभुज के, देखो त्रिभुज मैंने बनाया तो इनके 3 भुजाएं हो गए, तो कोण कितने होंगे? 1 2 3 कोण होंगे। अगर तीनों कोण न्यून कोण हो, जैसे ये 60 हो गया या 30 या 50 ऐसे करके हो, यानी 1 से ले करके 89 डिग्री 89 डिग्री तक ले अगर ये एंगल होता है, तीनों कोई भी हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सभी कोण एक्यूट एंगल होने चाहिए, सभी एंगल एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल यानी ओनली वन एंगल, केवल एक एंगल अगर 90 डिग्री हो। चलिए जैसे इसमें मैंने लिखा, तो इसको त्रिभुज मैंने बनाया, तो चलो इसको मैंने ले लिया, एक ऐसा बना देता हूं, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप समझ जाओगे। ये मैंने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है जी। और ये ले लिया 70, ठीक। और ये हो गया 60, ठीक है। तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक। क्योंकि ये सभी एंगल क्या है? न्यून कोण है, यानी 0 से 90 के बीच में है, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो है 90 डिग्री, यानी एक एंगल 90 डिग्री हो और अदर दो जो होगा वो 90 से कम, मतलब एक्यूट होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समकोण, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल ये कहलाएंगे, ठीक है। और ये एक अधिक कोण मतलब एक एंगल जो होना चाहिए ऑब्ट्यूज होना चाहिए, यानी 90 से अधिक और 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये मान लो ये त्रिभुज बन गया। और रेड इसके लिए हाथ में तो नहीं है, नहीं, ये तो हाथ वाला चल नहीं रहा। तो ऐसा कलर अब बदल दूंगा तो देखो। हाँ देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज यानी एक थे एंगल जो है 90 से अधिक होगा, बाकी दोनों एक्यूट होंगे। यानी अगर ये वाला एंगल जो है ये 130 डिग्री है, तो अदर टू तो एक्यूट होंगे। तो अगर इस प्रकार के ट्रायंगल बनते हैं, त्रिभुज बनता है, एक थे एंगल ऑब्ट्यूज हो, अदर दो होगा न्यून, ठीक ना। एक तो कोण जो है अधिक कोण होगा और दो जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज के बारे में मैंने आपको समझाया। तो ये कोण बता दिया, त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब जो है अब पैरीमीटर में हम आते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुछ कर लो। चलिए पैरीमीटर है, तो अब जब